जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या है 2023 में मई माह तक का पूरा निचोड़ आप लोगों के बीच। यहाँ पे हम इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो से आपको 5 नंबर तक का आपके एग्ज़ाम में फ़ायदा होने वाला है और यहाँ पे आप लोगों को टॉप 30 प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, टॉप 30 प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिससे आप लोगों की परीक्षा में काफ़ी प्रश्न फंसेंगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना है, जिससे आप लोगों को सही और सटीक जानकारी का पता लग सके। वीडियो में टाइम वेस्ट किए बिना अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आपको ऐसे ही करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर देना। और जैसे कि आपको पता है आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है और सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास रहने वाली है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं। तो भारतीय नौसेना के उप प्रमुख, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा संजय जयजीत सिंह जो है नौसेना के उप प्रमुख बने हैं। चलिए इससे रिलेटेड और जो है यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि इम्पोर्टेंट पॉइंट में दिया है, भारतीय नौसेना की बात कर लेते हैं। तो भारतीय नौसेना इसका जो है इंडियन नेवी हम लोग अंग्रेजी में इसको बोलते हैं, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में हो जाएगा। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और नौसेना प्रमुख हमारे आर हरि कुमार जी हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए इसलिए लगाए हैं, काफ़ी आपके इसमें स्टैटिक जीके ही कवर हो जाएगी। ठीक है, आपकी स्टैटिक जीके इसमें काफ़ी कवर होने वाली है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगाए हैं, स्टैटिक जीके काफ़ी कवर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की दूसरी महिला महानिदेशक कौन बनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रश्मि शुक्ला। रश्मि शुक्ला एसएसबी की दूसरी महिला महानिदेशक बनी है। तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में यहाँ पे एसएसबी का फुल फॉर्म होता है सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, सशस्त्र सीमा बल इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना इसकी 20 दिसंबर 1963 में की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो टॉप 30 प्रश्न है दोस्तों, आपको काफ़ी इससे प्रॉफिट होने वाला है, तो आप लोगों को वीडियो अंत तक देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं। तो नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं हमारे यहाँ पे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा वीवीआर सुब्रमण्यम। चलिए नीति आयोग से एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में और अध्यक्ष इसके पीएम होते हैं अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, भारत के नए लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन बने हैं। तो भारत के नए लेखा महानियंत्रक सीजीए बने हैं हमारे यहाँ पे एसएस दुबे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने नहीं लगाए हैं क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट ज़्यादा पॉइंट नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केबी साजी। केबी साजी नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना इसकी 1982 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं। तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और यहाँ पे सीईओ बने हैं यहाँ पे ऑप्शन ए अनिल कुमार लोहाटी। ठीक है, अनिल कुमार लोहाटी रेलवे बोर्ड के सीईओ बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं यहाँ पे। इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे, ठीक है, इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। रेल मंत्री हमारे अश्विनी वैष्णव जी हैं और आरपीएफएस महानिदेशक संजय चंद्र हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं, टेक्स्ट बुक पे एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर चल रहा है यहाँ पे, द मदर्स डे। ठीक है, मदर्स डे सेल चल रहा है 12 से लेकर 14 मई तक। तो दोस्तों यहाँ पे टेक्स्ट बुक पैस आपको 299 की जगह 269 रुपये में मिल रहा है। अगर आप लोग हमारा कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टेक्स्ट बुक की, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कीजिए, हमारा कूपन कोड यूज कीजिए, आपको 10% की छूट मिल जाएगी दोस्तों। तो आप लोगों को ये 269 में मिल जाएगा दोस्तों। ये टेस्ट आप लोग ले लेंगे, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। ठीक है, आप लोग किसी भी एग्जाम की, जिस एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसकी आप लोग टेस्ट दे सकते हैं एकदम फ्री से। ठीक है, 269 का बस आपको पास लेना है। किसी भी एग्जाम की आप लोग
जो है टेस्ट दे सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी का आप लोग टेस्ट दे सकते हैं इस पर और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों जाइए, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वहाँ से आप लोग टेक्स्ट बुक डाउनलोड कीजिए, हमारा कूपन कोड यूज कीजिए। कूपन कोड है हमारा 440 SEO, आप लोग यूज करेंगे तो ये दोस्तों आपको ये लाइफ टाइम के लिए कोड है, कभी भी यूज कर सकते हैं। ये नहीं कि 12 से 14 मई तक ही यूज करें, कभी भी यूज कर सकते हैं, आपको इस पर ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग कभी भी इस कोड को यूज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और वीडियो में देखते हैं, आप लोग इस कूपन कोड को यूज जरूर करना। चलिए चलते हैं। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनोज पांडे। मनोज पांडे जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बने हैं। चलिए बात कर लेते हैं इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में CDS एक 4 स्टार जनरल अधिकारी होता है। CDS के पद का गठन 1 जनवरी 1920 में हुआ था। भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत थे, जिनकी जो है विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी उत्तराखंड में, जैसे आपको पता है। उनका तमिलनाडु में जहाज क्रैश हुआ था। भारत के दूसरे CDS हो जाएंगे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, R वेंकट रमणी। आप लोग यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं इनकी। R वेंकट रमणी जो है भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल बने हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं R वेंकट रमणी भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमनप्रीत सिंह। अमनप्रीत सिंह जो है इंडियन एयरफोर्स के नए उप प्रमुख बने हैं। ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो भारतीय वायुसेना स्थापना इसकी 8 अक्टूबर 1932 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में और वायुसेना दिवस जैसे कि आपको पता होगा यहाँ पे 8 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघना अहलावत। मेघना अहलावत TTFI की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। चलिए चलते हैं हम लोग टेबल टेनिस के बारे में और देख लेते हैं। तो टेबल टेनिस यहाँ पे TTFI का फुल फॉर्म हो जाएगा टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना 1926 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में हो जाएगा। महासचिव इसको हो जाएंगे अरुण कुमार बनर्जी। चलिए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के नए चुनाव आयुक्त आप लोग बताइए कौन बने हैं यहाँ पे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अरुण गोयल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चुनाव के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे। तो ECI मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्थापना इसकी हुई थी 25 जनवरी 1950 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, अरुण कुमार मिश्रा। आप लोग यहाँ पे इनकी फ़ोटो भी देख सकते हैं। ठीक है, NHRC की। तो NHRC का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं और इसकी स्थापना देख लेते हैं हम लोग NHRC की। तो 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष इसके अरुण कुमार मिश्रा हैं। चलिए थोड़ा कलर इसका चेंज कर लेते हैं हम लोग। तो अरुण कुमार मिश्रा जो है इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, अरुण कुमार मिश्रा। चलिए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समीर बी कावत। ठीक है, आप लोग इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो इनसे रिलेटेड और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम यहाँ पे। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हिंदी में हम लोग बोलते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। स्थापना इसकी 1998 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। ठीक है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। आप लोग अच्छे से इसको देख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे संतोष कुमार यादव। संतोष कुमार यादव NHAI के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इनके। तो ये NHAI का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी हमारी 1988 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पे भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश CJI कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बता भी सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जिन्हें हम UU ललित कहते हैं। ठीक है, सॉरी UU ललित नहीं, धनंजय यशवंत। UU ललित जो है 49वें थे। ठीक है, UU ललित 49वें थे, ये हमारे 50वें हैं, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी PT ऊषा। ठीक है, ये एथलीट हैं जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो IOA की बात कर लेते हैं हम लोग। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक है, स्थापना 1927 में हुई थी, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विक्रमदेव दत्त। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन डी नीचे था, ये रहा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। इसका फुल फॉर्म होता है DGCA का डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं मनोज पांडे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थल सेना की हम लोग बात कर लेते हैं, भारतीय थल सेना की। तो इसका जो है स्थापना 1 अप्रैल 1895 में इसका जो है स्थापना हुई थी, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है और प्रमुख उसके मनोज पांडे हैं। ठीक है, मनोज पांडे जैसे कि आपको बताया भी था ऊपर। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे 19वां प्रश्न है 22वें विधि आयोग लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। आप लोग इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे। तो विधि आयोग एक गैर वैधानिक परामर्शदायी निकाय है। इसका गठन समय समय पर केंद्र सरकार के आदेश द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका निश्चित कार्यकाल के लिए गठन किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी इंडिया HI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आप लोग इनकी तस्वीर देख सकते हैं और बता भी सकते हैं। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दिलीप तिर्की। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, सॉरी HI के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स HI के बारे में है हॉकी इंडिया। तो भारत में हॉकी खेल को हॉकी इंडिया संस्था रेगुलेट करता है। ठीक है, स्थापना 2009 में हुई थी, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कल्याण चौबे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में दिया है AIFF का फुल फॉर्म। AIFF का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना इसकी 23 जून 1937 में हुई थी, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको ऐसे वीडियो समय समय पर देखने को मिलते रहेंगे जो कि आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुरेश एन पटेल CBC के जो है नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं CBC के बारे में और जान लेते हैं यहाँ पे। तो CBC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसको जो है इसका जो है फुल फॉर्म होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसकी बात कर लेते हैं। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत सरकार की विभिन्न विभागों में कर्मचारियों और अधिकारियों से भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। स्थापना इसकी 11 फरवरी 1964 में हुई थी, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी UPSC के नए अध्यक्ष जो है बने हैं। ठीक है, चलिए UPSC के बारे में देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे।
यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है इसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, भारतीय तटरक्षक बल ICG जिसे हम इंडियन कोस्ट गार्ड बोलते हैं कि नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वीरेंद्र सिंह पठानिया। वीरेंद्र सिंह पठानिया इसके नए महानिदेशक बने हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। ICG इंडियन कोस्ट गार्ड जो इसका फुल फॉर्म होता है, स्थापना इसकी 1978 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। तटरक्षक बल दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये तो आप लोगों को जैसे कि पता ही होगा, जगदीप धनखड़ हमारे उपराष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, नए उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। जगदीप धनखड़ जो है भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। ठीक है, तो हमारे पिछले उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू थे। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पे, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की अध्यक्ष कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माधवी पुरी बुच। आप लोग इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं, सेबी की अध्यक्ष बनी हैं। तो सेबी के बारे में हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना इसकी 12 अप्रैल 1992 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। चलिए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के गवर्नर कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास RBI के जो है गवर्नर बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं RBI के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। RBI के 4 डिप्टी गवर्नर M राजेश्वर राव, MK जैन, T और यहाँ पे देख लेते हैं, और 4 हैं यहाँ पे टोटल। और यहाँ पे रविशंकर हो जाएंगे, MD पात्रा हो जाएंगे। ठीक है, और चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी NSA कौन बने हैं? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंकज कुमार सिंह। ठीक है, पंकज कुमार सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे और देख लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जी हमारी 15वें नंबर की जो है उपराष्ट्रपति बनी है। ठीक है, और ये जैसे कि आपको पता ही होगा, संथाल जो है जनजाति से जो है बिलोंग करती हैं द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, आदिवासी महिला हैं, और ये झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। ठीक है, तो ये आपको जो है याद रहना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, राष्ट्रीय संघ की आयोग NSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजीव लक्ष्मण करिंदर। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। आप लोग इनकी तस्वीर भी यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं NSC के। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। गठन 2005 में हुआ था। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे इतने ही प्रश्न मैं यहाँ पे लाया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टॉप 30 प्रश्न जो है मैं इस वीडियो में आपके लिए कवर करूँगा, जो कि मैंने यहाँ पे टॉप 30 प्रश्न आप लोगों के लिए कवर कर दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, और कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।